ओके, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आपके पास ऊपर दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, अब उसने हैश किसके लिए बताया कि ए इज़ स्मॉलर देन बी, मतलब हैश आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट किसके लिए कि ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ए क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा किससे, बी से। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद पाई किसके लिए है कि बी इज़ नॉट स्मॉलर देन ए। अगर बी स्मॉलर नहीं है इसका मतलब क्या कि बी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, ए से। इसका मतलब ये साइन पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू को। ठीक है, उसके बाद देखिए ये डॉलर किसके लिए है कि ए इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब डॉलर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा और परसेंटेज फिर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारे पास साइंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल सेटिस्फाई, ऑप्शन या फिर ऑप्शंस विल सेटिस्फाई द कंडीशन बाय फिलिंग ए बी सी इन दी सेम ऑर्डर। मतलब क्या आपको ऑप्शंस में यहाँ पर जो चूज़ करना है वो पहले ए, फिर बी, फिर सी को चूज़ करना है। ठीक है, ए आपके पास यहाँ पर है, बी आपके पास यहाँ पर है और सी आपके पास यहाँ पर है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप एक काम करिए, फर्स्ट कंक्लूजन से इसको स्टार्ट करिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एल से पी आपको जाना है। ठीक है, तो देखो आप कैसे आ सकते हैं, एल से पहले एम जाइए, मतलब क्या एल, ठीक है, फिर एम, देन उसके बाद पी में जा सकता हूँ। ठीक, आप देखो एल से एम अगर जा रहा हूँ मैं तो लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब बी आप यूज़ करेंगे, नो इशू। फिर उसके बाद अगर मैं एम से पी जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर अगर पाई गिवन है मैं डॉलर को यूज़ करूँगा। ठीक है, एक बार मैं इसको कोड से समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मली साइन करके भी बता दूंगा आपको। ठीक, ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, एल से एम आपको, ठीक है, यहाँ पर कॉपीराइट को लाना है। अगर हम अभी बात करें हमारे पास देखो एल से पी अगर हम बात करें, यहाँ भी एल से पी था आपके पास, एल से पी अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मतलब हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा साइन होना चाहिए, आपको अगर कॉपीराइट की प्रायोरिटी चाहिए, इज़न्ट इट, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई साइन तो आपके पास कॉपीराइट का होना ही चाहिए था, तभी तो हमारे पास एल और पी के बीच में जो रिलेशनशिप आ पाएगा वो कॉपीराइट का आ पाएगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि बी की जगह आपके पास कॉपीराइट होगा ही होगा, इतना तो गारंटीड है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहीं पर एलिमिनेट हो गया। ठीक, समझ में आया। चलिए, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सी और एम के बीच में, तो एम आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं पी आगे बनाना चाहता हूँ, देखो पी आपके पास बन गया, पी से हम कहाँ जा सकते हैं, क्यू, पी से आप क्यू गए। ठीक है, फिर क्यू से आप सी, क्यू से आप सी गए। अब अगर मैं देखूँ तो देखो एम से सी बन रहा है ना रिलेशनशिप, आपको क्या करना है, आपको सी से एम जाना है, मतलब आपको इस डायरेक्शन से राइट से लेफ्ट जाना है। तो जो भी बीच में साइन गिवन होंगे उसके आपको ऑपोजिट यूज़ करने होंगे। ठीक है, अब देखो पी से क्यू आपके पास परसेंटेज है और क्यू से सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास सी है, अगर आप उल्टा जा रहे हैं तो आपको इसका रिवर्स चेक करना होगा, मतलब कि यहाँ पर आपके पास सी डैश आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी डैश का जो भी आपके पास यहाँ पर कोड आएगा सी डैश की जगह उसका ऑपोजिट आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ ए, बी और सी। बी तो कंफर्म हो गया आपके पास क्या होगा, कॉपीराइट होगा। ठीक है, अब अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी की जगह क्या आ सकता है उसको देखिए। अच्छा, अब देखो हम लोग सी से एम जा रहे हैं तो जो भी साइन की बिना उसको ऑपोजिट लिख लेते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो परसेंटेज की जगह तो हम परसेंटेज पर ही टिक लगाएंगे। यहाँ पर आपके पास डॉलर गिवन है, उल्टा जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए, सी और एम के बीच में ये हैश की प्रायोरिटी चाहिए। अगर हैश की प्रायोरिटी चाहिए मतलब क्या, ये आपके पास आना ज़रूरी है, और ये आपके पास कब आ सकता है इनके बीच में, जब हम इस साइन को यूज़ करें, बिकॉज हम उल्टा जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप सी डैश की जगह क्या यूज़ करेंगे, कॉपीराइट यूज़ करेंगे। और अगर आप सी डैश की जगह कॉपीराइट यूज़ करेंगे इसका मतलब आप सी क्या यूज़ करेंगे, हैश यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना।
तो ये कन्फर्म है, ये आपके पास क्या होगा, हैश होगा। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके पास फर्स्ट ही इसका आंसर होना चाहिए, या फिर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा। ठीक है, या तो फर्स्ट होगा या फिर नीदर हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, कन्फर्म हो गया मैं। फाइन। अच्छा, अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, ए की, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास एल और जी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। एल यहाँ पर है, अब एल से हम क्या कर सकते हैं, के जा सकते हैं, फिर के से आप जी जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एल से के की बात करूँ तो यहाँ से ये है, तो मतलब आपको इसका ऑपोजिट यूज़ करना पड़ेगा, तो पाई यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पाई लिख दिया। फिर अगर मैं बात करता हूँ जी और के की, तो जी और के तो आपके पास ए ही गिवन है, यहाँ पर हम ए ही यूज़ करेंगे। अब अगेन देखो आपके पास इसको डेफिनेटली रॉन्ग प्रूफ आपको करवाना है। ठीक है, अगर डेफिनेटली रॉन्ग प्रूफ करवाना है इसका मतलब क्या है, ये तो देखो आपके पास ये साइन तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम ऑपोजिट जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक चीज़ कंफर्म है कि इनके बीच में यहाँ पर एक ही जगह आपके पास किसी भी तरीके से ये नहीं आना चाहिए। और ये कब नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स अगर उसने बात करी है। इसको मैं इस साइन के थ्रू ही समझा दूँ सो दैट आप लोग कन्फ्यूज ना हो। देखो अगर मैं यहाँ पर जी से बात करूँ एल की, ठीक है, बीच में आपके पास क्या है, के है। यहाँ पर आपके पास क्या है, अगर बात करें ये साइन है। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो गलत प्रूफ करवाना है वो क्या प्रूफ करवाना है कि एल ग्रेटर देन जी, ये आपको रॉन्ग प्रूफ करवाना है, डेफिनेटली रॉन्ग। तो ये डेफिनेटली रॉन्ग कब हो सकता है, जब यहाँ पर आपके पास या तो ये साइन हो या फिर ये साइन हो, इजंट इट। बिकॉज अगर इन केस मैं इन दोनों साइन की जगह यहाँ पर और कोई साइन यूज़ कर देता हूँ, अगर मैं देखो ये यूज़ करूँगा तो ये आपके पास डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसको भी यूज़ कर देते हैं, इन दैट केस यहाँ पर आपके पास जी और एल के बीच में जो रिलेशनशिप हो सकता है वो एल ग्रेटर देन जी या फिर एल इक्वल टू जी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अभी आपके पास पॉसिबिलिटी है एल के ग्रेटर होने की जी से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम इक्वल टू भी नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, इसी की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास ये दो साइंस ही आ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये दो साइन आ सकते हैं इसका मतलब ए की जगह आपके पास ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉपीराइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डॉलर। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो हमने कर लिया कोड्स के थ्रू। अगर इनकेस आपको कोड्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, आपको साइंस ही यहाँ पर यूज़ करने हैं, तो आप क्या करिए, ये सब कोड का यूज़ ना करके डायरेक्टली साइन भी कर सकते हैं। किस तरीके से समझाता हूँ, देखिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं एल से पी की, तो एल बी एम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर एल ग्रेटर देन पी चाहिए। अब एल ग्रेटर देन पी, ये ट्रू कब हो सकता है, जब हम बी की जगह ग्रेटर को पुट करें, तभी तो ये हो सकता है ना इनके बीच में रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास बी की जगह आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, बी की जगह आपके पास ग्रेटर देन आना चाहिए, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलो सी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं, क्यू है। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपका सी से एम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये होना चाहिए। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सी इज़ लेस देन एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे पास लेस देन एम कब हो सकता है, जब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करें, ये साइन यूज़ करें। ठीक है, और अगर हम सी डैश की जगह ये साइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब सी की जगह हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, यही तो साइन यूज़ करेंगे ना, बिकॉज सी यहाँ पर देखो सी से क्यों जा रहा है वो, इजंट इट। समझ में है ना, मतलब देखो एक चीज़ को समझो, अगर मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि सी लेस देन क्यू, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, इसकी अगर हम बात करें तो लेस देन है ना, तो यहाँ पर सी की जगह क्या आएगा, लेस देन आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम ए का भी निकाल सकते हैं। देखो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लेस देन इक्वल टू, और जी यहाँ पर है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया था ऑलरेडी, आपके पास साइन कौन कौन से आ सकते हैं, या तो ये साइन आ सकता है या फिर ये साइन ही आ सकता है। अब देखो अगर हम बात करें हमारे पास ऑप्शन में ये यूज़ है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम अगर ग्रेटर देन यूज़ करेंगे,
ये आपके पास कॉपीराइट, ठीक है, ये आपके पास कॉपीराइट, और ये आपके पास यहाँ पर क्या था, ये साइन था, क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।